तो स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गुजरात के किसानों की ज़िंदगी बदलने वाली बनास डेयरी के बारे में। आखिर बनास डेयरी ने गुजरात के किसानों की ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाया, किसानों की इनकम है उसको दुगनी कैसे किया। तो चलिए मैं आपको सारी डिटेल देता हूं। इससे पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं हर संघर्षशील इंसान की कहानी आप तक पहुंचाता रहूँगा, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। गुजरात का किसान आज भारत के दूसरे बड़े विकसित किसान है। नंबर 1 पर तो पंजाब के किसान हैं, आप जानते ही हैं, और नंबर 2 पर गुजरात के किसान हैं। अब इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि गुजरात का सर्वाधिक किसान हर महीने खेती के अलावा 20 से 30 हजार रुपये पर महीने कमा रहा है। और इसके जो पीछे की वजह है वो है बनास डेयरी। अब बनास डेयरी क्या है, किस प्रकार से किसानों को फायदा देती है, इसकी स्थापना कब हुई, मैं आपको ये जो साधारण भाषा में बता देता हूँ। तो बनास डेयरी की स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में। बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी, भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है ये। इसकी स्थापना ऑपरेशन फ्लड के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नियम 1961 के तहत की गई थी। अब इस डेयरी का निर्माण में अहम भूमिका यहाँ यूँ के इस डेयरी की जो नींव रखने वाले हैं वो दो लोग थे, गल्ला भाई और नानजी भाई पटेल। क्योंकि गुजरात पटेल बहुल एरिया है और पटेल है जो सर्वाधिक खेती करते थे और मेहनत कश लोग हैं। तो इसका निर्माण करने वाले नानजी भाई और गल्ला भाई ये दो पटेल थे। इस डेयरी की नींव उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिला में रखी गई थी, इसलिए ही इसको बनास डेयरी कहते हैं। इसका मुख्यालय जो बनासकांठा जिला है उसका एक तालुका बोलते हैं पालनपुर, उस पालनपुर में स्थित है। बनास डेयरी बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध महासंघ पालनपुर का हिस्सा है। ये सहकारी समिति की तरह ही काम करती है। बनास डेयरी वर्तमान में सहकारी समिति की तरह किसानों को फायदा दे रही है। ये तो हुआ डेयरी का इतिहास। अब बात करते हैं कि इस डेयरी से गुजरात के किसानों की जिंदगी कैसे बदली, जिंदगी में कैसे बदलाव लाया। तो इस डेयरी द्वारा किसानों को अपने दूध की कुल आय का 25 से 30% तक बोनस है वो सालाना देती है। एक साल में 25 से 30%, हालांकि ये दूध पे निर्भर करता, कम ज़्यादा भी रहता है। 30% से ज़्यादा तो एक दो बार ही आया, बाकी नहीं आता है, पर 30% तक है जो बोनस है जो वो देती ही है। मान लीजिए कि आपने बनास डेयरी में एक साल में 2 लाख का दूध बेचा है, तो बनास डेयरी आपको 40 से 50 हजार तक का बोनस देगी। हालांकि गुजरात में छोटे से छोटा पशुपालक किसान है वो है जो 2 से 3 लाख का दूध सालाना बेचता ही है। ये तो नॉर्मल है, 2-3 लाख का तो दूध किसान है वो बेचता ही है, और ये बात मैंने धरातल पे देखी है। गुजरात के बनासकांठा जिला का जो धानेरा तालुका है वहाँ पर एक पटेल परिवार है जिसका सालाना 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर है दूध का, यानी कि 3 करोड़ का दूध बेचकर 2 बार उसने रिकॉर्ड बनाया, बनास डेयरी में प्रथम स्थान हासिल किया है। और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, आप मीडिया में भी देख सकते हैं। आप मीडिया में सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको है जो ये बात आपको मिल जाएगी। और इस परिवार का जो बोनस था, बोनस सहित दूध की जो कुल बचत थी वो 90 लाख रुपए सालाना हुई थी, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। अब आप समझ लीजिए कि बड़ा का बड़ा बिजनेसमैन होता है उसका 90 लाख रुपए बचत नहीं होता है, और ये हकीकत है, ऑन रिकॉर्ड है। अब बोनस 2 प्रकार से दिया जाता है, एक है डेयरी मुख्यालय से और दूसरा है गांव से। यानी कि डेयरी मुख्यालय जो इसका पालनपुर में, वहां से भी इसको बोनस आता है। दूसरा बोनस है वो गांव के अंदर डेयरी होती है जो गांव से दूध का संग्रह करती है, वो डेयरी भी है जो बोनस देती है। अब डेयरी मुख्यालय से जो 15 से 20% और गांव से 5 से 10% का जो बोनस दिया जाता है, यानी टोटल मिला के ऑल बोनस है जो 25 से 30% हो जाता है। इसके अलावा जो बोनस देने का जो प्रतिशत है वो दूध के हिसाब से, यानी कि आप कितना लीटर दूध देते हैं इस हिसाब से भी तय होता है, और मुख्य इसी हिसाब से ही तय होता है कि भाई आप दूध कितना लीटर आप जो सालाना देते हैं। बनास डेयरी है जो दीपावली के आसपास बोनस जारी करती है। बनास डेयरी पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाले ब्रीड सीमन फ्री में उपलब्ध करवाती है, जो कि जो बच्चा पैदा होता है ना उसका जो बीज आता है ना वो हाई क्वालिटी का सीमन ला के जो फ्री में देती है, और उसका 100 रुपये या 50 रुपये जो लेते हैं। इसके साथ ही कितनी भी गंभीर बीमारी हो पशु में मात्र 100 रुपये में बनास डेयरी की तरफ से डॉक्टर आकर इलाज करके जाते हैं। पशु मान लीजिए बीमार हो गया, बीमारी ज़्यादा है, आप बनास डेयरी को फ़ोन कीजिए, वहाँ से जो लगभग 2 या 2.5 घंटे में डॉक्टर आएगा और वो 100 रुपये लेगा। 100 वो केवल पेट्रोल का लेता है, और आपका है जो फ्री में इलाज करके चला जाता है। आज गुजरात में उच्च कोटि की HF गाय, हालांकि जो पंजाब से गाय सर्वाधिक जो वहाँ से लाई जाती है, पर थोड़ा सा ये एरिया गर्म है यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान जो पश्चिमी राजस्थान है वो पास में है, इसलिए थोड़ा एरिया गर्म है। इसलिए जो मिक्स ब्रीड है जो HF की रहती है, प्योर है वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बीमार ज़्यादा रहती है, इसलिए
जो 100% क्वालिटी है वो नहीं है। देसी गाय भी है यहाँ पर, साहिवाल भी आपको मिल जाएगी। उच्च गुणवत्ता की भैंसें पाई जाती है यहाँ पर। अगर आप मुर्रा भैंस बोल से, मुर्रा भैंस सर्वाधिक संख्या में यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा बन्नी भैंसें भी पाई जाती है जो दूध है ज़्यादा देती है। गुजरात में आपको हर घर यानी कि छोटे से छोटे घर में 15 से 20 भैंसें या गाय मिल जाएगी, और ये नॉर्मली आपको हर घर में तबेला मिल जाएगा। गुजरात में वर्तमान में बड़ा बड़े डेयरी फार्म खुल चुके हैं जिसमें पशुओं की संख्या 200 के लगभग है, और ये सर्वाधिक बनासकांठा, महसाणा, अहमदाबाद, साबरकांठा यहाँ पर पाई जाती है। हालांकि साबरकांठा वहाँ पर जो डेयरी है वो दूसरी है, पर वो भी डेयरी इसी तरीके से काम करती है। वहाँ पर सागर डेयरी करके वो डेयरी, वो भी ऐसे ऐसे बोनस देती है, क्योंकि बनास डेयरी है तो उसको देना ही पड़ेगा। पर बनास डेयरी है उसके बराबर सागर डेयरी नहीं है। बनास डेयरी में दूध का आवक ज़्यादा है। गुजरात का युवा सरकारी नौकरी की बजाय इस डेयरी फार्म के बिजनेस में ज़्यादा जुड़ रहा है। आज गुजरात में 2 हेक्टेयर जमीन वाले हर छोटे किसान के पास आपको हाई पावर वाले ट्रैक्टर, जिसकी कीमत 7 से 8 लाख है, साधारणतः मिल जाएंगे। जो कि ट्रैक्टर होते हैं, महिंद्रा है, जॉन डियर है, ऐसे ट्रैक्टर सर्वाधिक पाए जाते हैं। बनास डेयरी आने के बाद गुजरात के किसानों का जीवन ही बदल गया। गुजरात का अगर आप युवा देखे जाए, आप सर्च कर लीजिए, आप नेट पे देखिए गुजरात का जो विशेषतः उत्तरी गुजरात का युवा किस ओर आकर्षित हो रहा है। तो सर्वाधिक ये मैं मेरी दृष्टि से देखा है, युवा है जो सरकारी नौकरी के बजाय ये जो इस फार्मिंग में आना चाहता है, डेयरी फार्मिंग। इसके अलावा धानेरा का जो मैंने आपको बताया, जो 3 करोड़ का टर्नओवर है, उस परिवार के 3 लड़के हैं जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, एक LLB किया हुआ है। उन्होंने सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी में ड्यूटी देने की बजाय पशुपालन में कार्य शुरू कर दिया, अपने परिवार के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया। तो इस तरह, हालांकि बनास डेयरी है वो गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी लगी हुई है। जो गुजरात का जो बॉर्डर लगता है, राजस्थान का जो एरिया है, वहाँ पर भी बनास डेयरी ने अपने सेंटर खोल रखे, और उसी जगह इसी तरीके से बोनस दिया जाता है। हालांकि वहाँ पर मेडिकल सुविधा है वो नहीं पहुँचाई जाती है, क्योंकि मेडिकल सुविधा केवल गुजरात तक ही दी जाती है, थोड़ा राजस्थान दूरस्थ स्थान पड़ता है। पर आपको रेट वही है। और ये जो बनास डेयरी है, ये दूध है जो फेंट के आधार पर लेती है, लगभग 7.5 रुपये एक फेंट का देती है। इसकी शर्त ये रहेगी कि दूध में 1 बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए, ये उस डेयरी की शर्त है। फेंट के आधार पे ये दूध लेती है, और साल का जो आपका टोटल दूध है, मान लीजिए कि आपने 1 साल में कितना दूध दिया है, उस दूध के हिसाब से आपको है जो मुख्यालय से बोनस मिलता है। उसके बाद है जो आपको ग्रामीण जो डेयरी होती है गाँव में, वो डेयरी भी वहाँ से बोनस देती है। जो मुख्यालय का है वो सीधा अकाउंट में आता है, और गाँव वाली बाइक कैश आपको देती है। तो ये था गुजरात के किसानों का जीवन बदलने वाली बनास डेयरी की कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।